नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत बुलेटिन की करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिहार में आज 37 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब 733 पहुंच गया है। मधुबनी, दरभंगा और सुपौल में नए मरीज मिले हैं। खगड़िया में भी 7 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि बेगूसराय में 4, बांका में 2 मरीज मिले हैं। बीएमपी के 8 जवान कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। तो कुल अब आंकड़ा 733 हो गया है बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का। मधुबनी, दरभंगा, सुपौल में नए मरीज मिले हैं आज। खगड़िया में भी 7 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। बेगूसराय में 4, बांका में 2 मरीज मिले हैं, जबकि बीएमपी के 8 जवान कोरोना संक्रमित। करीब 1.5 महीने बाद एक बार फिर से यात्री ट्रेनें पटरियों पर दौड़ती नजर आएंगी। कल से दिल्ली से देश भर के 15 शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। क्या है रेलवे की तैयारी और यात्रियों की यात्रा कैसे मंगलमय होगी, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना बंदी के 1.5 महीने बाद सूनी पड़ी पटरियों पर फिर से छुक छुक गाड़ी दौड़ेगी। जी, मंगलवार से देश की राजधानी दिल्ली से 15 शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो निश्चित तौर पर फंसे हुए लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। लॉकडाउन की वजह से देश में बंद हुई रेल सेवा कल से शुरू होने जा रही है। कल यानी 12 मई से 15 जोड़ी ट्रेन को शुरू किया जाएगा। कल यानी मंगलवार से देश की राजधानी दिल्ली से 15 शहरों के लिए स्पेशल एसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आईआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के जरिए ही टिकट मिल पाएगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर बंद रहेगा और एजेंट को अनुमति नहीं है। यात्रियों के लिए तत्काल टिकट का विकल्प भी मौजूद नहीं होगा और स्पेशल ट्रेनों का किराया राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के बराबर होगा। टिकट रेट में किसी भी कोटे के तहत रियायत नहीं होगी। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना जरूरी होगा। जांच में स्वस्थ पाए जाने के बाद ही यात्रा करने की अनुमति होगी। सफर के दौरान यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ये ट्रेनें सीमित स्टेशनों पर रुकेंगी, हालांकि ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा नहीं होगी। रेलवे की घोषणा ने लोगों को बड़ी राहत दी है। कल से 15 जोड़ी नई ट्रेनें जो हैं वो कई स्थानों से चलेंगी, जिसमें पटना जंक्शन भी एक है। दिल्ली से चलने वाली जो ट्रेन है उसकी जो स्टॉपेज है कानपुर सेंट्रल, उसके बाद प्रयागराज और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बाद सीधा पटना जंक्शन यहाँ पे पहुंचेगी। दिल्ली से जिन 15 शहरों के लिए ट्रेन चलाई जा रही है उनमें पटना, रांची, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, बिलासपुर, भुवनेश्वर, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी शामिल है। करीब 50 दिन के लंबे अंतराल के बाद भारतीय रेल की सेवाएं कल से शुरू होगी। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दिल्ली से एक ट्रेन रांची के लिए भी शुरू होगी। कुछ शर्तें हैं, जिसमें मास्क लगाना जरूरी होगा। साथ साथ जो भी यात्री हैं उनकी दिल्ली में स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद फिर रांची में स्क्रीनिंग की जाएगी। वैसे रेलवे की इस पहल से कई शहरों में फंसे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि जरूरतमंद लोगों को यात्रा के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। लेकिन मजदूरों और कामगारों के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें पहले की तरह ही चलती रहेंगी और मजदूरों से बिना किराया लिए ही उन्हें उनके शहरों तक पहुंचाया जाएगा। तो मंगलवार से शुरू हो रही मंगलमय यात्रा वाकई लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। ऐसे लोग जो अपनों के बगैर कई हफ्तों से जहां तहां फंसे हुए हैं, उनके लिए रेलवे की ओर से जिन 15 रूटों के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया है, उनके लिए तो जिंदगी का सिग्नल भी मानो ग्रीन हो गया। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से पवन गौड़, पटना से रवि एस नारायण और रांची से उपेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
रेलवे कल से यात्री ट्रेन की शुरुआत कर रही है। कल से नई दिल्ली से पटना के लिए भी ट्रेन खुलेगी। ये ट्रेन नई दिल्ली से कल शाम 5:15 पर खुलेगी और 13 मई को सुबह 5:30 पर पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंचेगी। इस ट्रेन का ठहराव कानपुर सेंट्रल, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और पटना जंक्शन पर होगा। वहीं 12 मई को ही शाम 7:30 बजे राजेंद्र नगर से नई दिल्ली के लिए ट्रेन खुलेगी, जो अगले दिन शाम 7:40 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। टिकट की बुकिंग और यात्रा के दौरान सुविधाओं को लेकर रेलवे ने कुछ गाइडलाइन जारी किया है, जिसे जानना बेहद जरूरी है। स्पेशल ट्रेनों के लिए सिर्फ कंफर्म टिकट ही मिलेगा, ये पहली बड़ी बात। कोई भी वेटिंग या आरएसी टिकट का प्रावधान नहीं। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 7 दिनों का होगा। वेटिंग लिस्ट या आरएसी बुकिंग नहीं होगी। तत्काल, प्रीमियम और करंट आरक्षण भी नहीं होगा। चौथी बड़ी बात और पांचवी बड़ी बात, कैंसिलेशन 24 घंटे पहले तक ही होगा। 24 घंटे पहले ही आप रद्द करा सकते हैं। किराए में खाने पीने का दाम शामिल नहीं होगा। आईआरसीटीसी खाने पीने का फूड पैकेट्स उपलब्ध कराएगा, लेकिन फूड पैकेट्स के लिए आपको अलग से भुगतान करना होगा ट्रेन में। यात्रियों को बेडशीट, कंबल और तकिया भी नहीं मिलेगा। बुकिंग के समय लोगों को ये सारी जानकारी दे दी जाएगी। ई टिकट होने पर ही पैसेंजर रेलवे स्टेशन में एंट्री प्राप्त कर सकता है। इस कंफर्म्ड ई टिकट के आधार पर वह स्टेशन तक आ सकता है। उसे अलग से कर्फ्यू पास वगैरह लेने की जरूरत नहीं। स्टेशन पर पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग होगी और केवल एसिम्प्टोमेटिक पैसेंजर्स को ही ट्रेन पर बोर्ड करने की अनुमति दी जाएगी। पैसेंजर्स को हर समय फेस मास्क या फेस कवर पहनना होगा। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा। गंतव्य पर पहुंचने पर यात्री को राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन करना होगा। दूसरे राज्यों से कामगारों के बिहार आने का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे कामगार वापस लौट रहे हैं। पंजाब से एक ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुंची, जिससे करीब 1200 कामगार सवार थे, जिसमें बठिंडा से पहुंचे कामगारों को बसों के जरिए दूसरे जिलों में भेजा गया। इससे पहले सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उनके शरीर के साथ सामान को भी सैनिटाइज किया गया। इस दौरान अधिकारी स्टेशन पर मौजूद रहे। इस ट्रेन में उत्तर बिहार के कई जिलों के कामगार सवार थे। मुजफ्फरपुर में अब तक ट्रेन के जरिए करीब 4000 कामगार वापस लौटे हैं। उधर तेलंगाना से 1200 से ज्यादा कामगारों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन भागलपुर पहुंची। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी को अपने गृह जिले भेज दिया गया। ट्रेन में ही सभी का रजिस्ट्रेशन कराया गया, जिसके बाद सभी को बस से रवाना कर दिया गया। सभी को खाना भी मुहैया कराया गया है। ट्रेन के पहुंचने के वक्त स्टेशन पर कई अधिकारी मौजूद थे और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। वहीं बरौनी में पंजाब के अमृतसर से एक ट्रेन पहुंची, जिसमें 1000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर पहुंचे। स्टेशन पर सभी को खाना मुहैया कराया गया। साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग के बाद बसों से अपने गृह जिले के लिए रवाना कर दिया गया। कामगारों के चेहरे पर घर लौटने की खुशी साफ झलक रही थी। जबकि कोटा से छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन सिवान पहुंची, जहां डीएम अमित कुमार पांडे समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। स्टेशन पर डॉक्टरों की टीम भी तैनात थी। ये छात्र सिवान, गोपालगंज और मोतिहारी के रहने वाले हैं। कुल 1275 छात्र कोटा से सिवान पहुंचे। प्रवासी मजदूरों की प्रदेश वापसी के साथ ही बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सत्ता पक्ष से जुड़े नेता भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कामगारों के आने से हालात थोड़े बिगड़े हैं। वैसे इस मामले पर विपक्ष ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और जल्द से जल्द हालात को नियंत्रित करने की बात कही। संख्या जहां जहां ऐसे प्रकार के लोग छिपे रुस्तम गांव में गए, उन्होंने बताया नहीं, उससे कुछ बीमारी फैली है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और उसका टेस्ट भी हम कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बिहार में टेस्टिंग कैपेसिटी भी 7 लैब आज अभी काम कर रहा है। तो जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उसके हिसाब से बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनमें अधिक पाए जा रहे हैं, उसके कारण संख्या बढ़ी है। बहुत सारे लोग क्या है कि वैध रास्ते से नहीं आ रहे हैं, अवैध रास्ते से आ रहे हैं। उनकी जांच नहीं हो पाती है, क्वारंटाइन नहीं हो पाते हैं, तो ये समस्या तो है।
जो राज्य भी अपने श्रमिकों को बुलवा रहे हैं, प्रवासियों को बुलवा रहे हैं, ट्रेनों से बुलवा रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, उसमें से ज़्यादातर श्रमिक पॉजिटिव निकलेंगे और उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। उनका इलाज की समुचित व्यवस्था, क्वारंटाइन की समुचित व्यवस्था, ये करना पड़ेगा। कोरोना का मतलब ट्रैवल है, ट्रैवल कीजिएगा, कोरोना पाइएगा। वो तो उनको आना ही है। वो हमारे यहाँ के हैं, मान लीजिए कि पॉजिटिव ही है, संक्रमण ही है उनको, तो उनको हमारे से रोकेंगे कैसे भाई? यहाँ आएंगे, उसके लिए जो भी प्रॉपर होगा हम सरकार को यहाँ करना है। सरकार रोक तो नहीं दे सकती है। आपदा की इस घड़ी में एक बात तो तय है कि थोड़ी सी लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। थोड़ी सी लापरवाही आपको कोरोना के खतरे तक पहुंचा सकती है। लेकिन ये छोटी सी बात कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही। मुजफ्फरपुर से ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों से जाहिर है यहाँ के लोगों को जानलेवा कोरोना की जरा भी परवाह नहीं है। सैकड़ों लोग कतार में खड़े हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। इन्हें न तो लॉकडाउन की परवाह है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता है। किस प्रकार जो लोगों की भीड़ है, ये दृश्य डरावना है। किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और ये खतरनाक दृश्य है। जब ये हालात तब है जब मुजफ्फरपुर में पिछले 2 दिनों में 6 कोरोना पॉजिटिव केसेज आ चुके हैं और कई सैंपल अभी भी अवेटेड हैं। आप सोच रहे हैं कि आखिर कोरोना के खतरे के बीच ये लोग क्यों जान जोखिम में डाल रहे हैं, तो वो भी जान लीजिए। हम लोग खाता खुलवाने के लिए आए हैं। पैसा जो कुछ बचेगा खा पी कर सो बच्चे रखेंगे, कुछ मिलेगा सरकार की तरफ से, और क्या होगा। खाता खुलवाने वाले जो पैसा आएगा तो हम लोग खाएंगे पिएंगे। हम लोग सर आए खाता खुलवाने, रोजा रखे हुए हैं, हम लोग आए खाता खुलवा। क्या करें सर, हम लोग के पास खाता नहीं तो हम लोग तो खुलवाएंगे ना। मुजफ्फरपुर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 6 पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद इलाका रेड जोन में है, लेकिन न तो प्रशासन को इसकी चिंता है और न ही लोगों को ही। जाहिर है ये लापरवाही भारी पड़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। इस खबर को समझिए। और दरअसल ये खबर को समझने के पीछे की वजह यह है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी आपको भारी पड़ सकती है। बिहार में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 733 अब हो गई है। आज ही बिहार में 33 नए मरीज मिले हैं। रविवार को 78 नए मरीज मिले थे। ज्यादातर संक्रमित ट्रेन के जरिए बाहर से आए थे। ऐसे में जरूरी है कि क्वारंटाइन रहना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। आज ही पीएम मोदी ने कहा कि 2 गज की दूरी ही सबकी जान बचा सकती है। 2 आदमी हैं, एक आदर्श कुमार जो 3 साल का बच्चा है जो यहाँ 5 तारीख को एडमिट हुआ था, और एक हैं धर्मराज प्रसाद हैं, वो बक्सर के हैं, वो भी आपको 4 तारीख को एडमिट हुए थे। तो इन दोनों का जो है रिपोर्ट 2 बार निगेटिव आ गया है। आने के पश्चात इनको जो है डिस्चार्ज किया जा रहा है। क्या सलाह दी जा रही है चिकित्सकों द्वारा? सलाह नहीं हुई दी जा रही कि अभी इनको जो है क्वारंटाइन में 14 दिन घर पर रहना है और जो दवाई डॉक्टर साहब लोग यहाँ से उनको दिखे होंगे उनका सेवन करना है। अब तक कुल कितना अपडेट डिस्चार्ज हो चुका है सर? अब तक टोटल डिस्चार्ज हम लोग कर चुके हैं 140 हम लोग कर चुके हैं। नहीं, 140 टोटल केस आए हैं, 140 आए हैं और उसमें से हम लोग 128 को डिस्चार्ज कर। तो एनएमसीएच से लगातार अच्छी खबर भी आ रही है। आज भी 2 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया, स्वस्थ होकर वो घर लौटे। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच बिहार सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। हाई लेवल मीटिंग में आज कई फैसले लिए गए। बाहर से आने वाले लोगों को 7 दिनों के अंदर लाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए अधिकारियों को रेलवे से बातचीत करने को कहा गया है। मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई कि बाहर से आने वाले लोगों की सिर्फ स्क्रीनिंग से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरी जांच हो तभी कोरोना चेन को तोड़ा जा सकेगा। बाहर से आ रहे लोगों की बड़ी संख्या को देखते हुए प्रखंड और पंचायत स्तर पर क्वारंटीन सेंटर की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम और एसपी बैठक से जुड़े रहे। देश के दूसरे राज्य कोरोना संक्रमण से उपजे हालात के बीच चीन से आने वाले उद्योग को लेकर कई रियायत देने की तैयारी कर चुके हैं। बिहार का उद्योग विभाग भी इस पर नजर बनाए हुए है। बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा कि अन्य प्रदेशों की तर्ज पर बिहार में भी श्रम कानून में बदलाव की कोशिशों के लिए डाटा तैयार किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार से मदद भी ली जा रही है। मंत्री से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। कोरोना संक्रमण से उपजे हालात के बीच में
चाइना में जो कंपनियां काम कर रही है उसका रुख भारत की ओर हो रहा है और बिहार के देश के कई राज्यों ने पहल करते हुए अपने उद्योग नीति में भी बड़ा बदलाव किया है, श्रमिक नीति में बदलाव किया है। बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर श्याम रजक हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम जी, क्या इसका फायदा बिहार भी उठाने को तैयार है? क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि कई राज्यों ने अपने कई फेरबदल किए हैं, उद्योग नीति हो या फिर श्रमिक नीति हो? हम लोग अपने उद्योग नीति में कुछ समीक्षा करके उसके परिवर्तन, उसके में कुछ अंतर करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए कमेटी बनी हुई है और उसके लिए गई हुई है, 2-3 पदाधिकारियों के साथ बैठक है उन लोगों का, और उन लोगों को रिपोर्ट देना है और फिर कैबिनेट में जाना है। उसके अलावा उसमें हम लोग कई तरह के ट्रेड को ले रहे हैं। उसके अलावा हमारा जो है मैप, जो स्किल्ड जो लेबर है उसका मैपिंग हो रहा है ताकि डाटा हमारे पास रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंस पावर बिहार में है। चलिए, इसका मतलब बिहार के उद्योग मंत्री श्याम जग जिन्होंने बताया कि बिहार सरकार भी इस ओर काम कर रही है ताकि बिहार में बड़े पैमाने पर निवेशक आए और निवेश करे। कैमरामैन मनोज के साथ आनंद अमितराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बिहार सरकार ने केंद्र से वित्तीय वर्ष की तिमाही में अनुदान के पैसे देने की मांग की है। डिप्टी सीएम ने केंद्रीय वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखे जाने की जानकारी ट्वीट कर क्या दी? बिहार की सियासत ही गर्मा गई। विपक्ष सरकारी खजाना खाली होने का आरोप लगा रहा है तो सत्ता पक्ष कोरोना काल के संकट का हवाला दे रहा है। कोरोना काल में खजाना खाली, डिप्टी सीएम की चिट्ठी पर सियासत, टैक्स कलेक्शन का सरकार का बहाना, कोरोना संकट की घड़ी का असर आम जनता से लेकर सरकार के खजाने तक पर पड़ता दिख रहा है। तभी तो राजस्व कमी को लेकर बिहार सरकार ने केंद्र से अनुदान और केंद्रांश की राशि पहली तिमाही में ही जारी करने की मांग की है। राज्य की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए डिप्टी सीएम और बिहार के वित्त मंत्री सुशील मोदी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत बिहार को मिलने वाले अनुदान के जल्द भुगतान की मांग की है। सुशील मोदी ने केंद्र को चिट्ठी क्या लिखी, सवाल विपक्ष की ओर से उठने लगे। पूछा जाने लगा कि जब बिहार सरकार ने हाल ही में बजट पास किया है तो फिर केंद्र से पैसों की डिमांड क्यों? ये पहले ही तिमाही में आप अगर राजस्व मांग रहे हैं तो समझ में नहीं आता। अभी आपने बजट पास किया है, इतना बड़ा भंडार आपके पास पैसे का है, तब क्यों मांग रहे हैं? और अगर आप मांग रहे हैं इसका मतलब आपका खजाना खाली हो गया कि आप राज्यांश 3 माह के में ही तिमाही में ही लेना चाहते हैं। ये मांगना तो उचित है, लेकिन तिमाही में ही सारा पैसा आप लेना चाहते हैं, इसका मतलब आप बिहार के खजाना को खा गए। विपक्ष के सवाल पर सत्ता पक्ष की ओर से जवाब दिया जा रहा है। दलील दी जा रही है कि कोरोना काल में सभी राज्यों की वित्तीय स्थिति खराब है। ऐसे में यदि केंद्र से राशि की मांग की जा रही है तो इसमें गलत क्या है? राजस्व की कमी सभी राज्यों को हो रही है। कम से कम उनके कई मित्र और सहयोगी दलों की सरकारें खजाने के खाली होने के बाद शराब बेचने पर विवश हो गई हैं और कतारों में बाजाप्ता मौत बांटने का काम कई राज्यों में हो रहा है। उससे बेहतर अगर उन्हें बिहार का प्रबंधन नहीं दिख रहा है तो ये मानसिक दिवालियापन के सिवाय कुछ नहीं है। वैसे वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार को केंद्र से 7,434 करोड़ का अनुदान मिलना है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर ये राशि मिलेगी। इनमें पंचायती राज संस्था के लिए 5,018 करोड़ रुपए, जबकि शहरी निकायों को 2,416 करोड़ रुपए का अनुदान मिलना है। वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून में ही इसे जारी करने की मांग की गई है। बिहार सरकार की दलील है कि पहली तिमाही में राशि जारी होने से सरकारी योजनाओं को गति देने में सहूलियत होगी, वरना मानसून शुरू होने के बाद नल जल और नली गली योजना में दिक्कत होगी। जाहिर है बिहार सरकार की ओर से जारी पत्र ने चुनावी साल में बिहार के सियासी तापमान को बढ़ा जरूर दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
बिहार में कोरोना जांच में अब तेजी आएगी। स्वास्थ्य विभाग ने निजी लैब से भी कोरोना जांच कराने का फैसला लिया है। विशेषज्ञों ने भी बिहार सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। बिहार में अब निजी लैब से भी कोरोना की जांच कराई जाएगी। राज्य सरकार ने डॉक्टर लाल पैथ लैब और पाथ केयर एंड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड को जांच करने की मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि आईसीएमआर द्वारा इन दोनों लैब को कोरोना जांच की अनुमति मिली हुई है। राज्य सरकार के इस फैसले को चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ भी सही मान रहे हैं। अगर निजी लैब भी सामने आएंगे तो माने टेस्ट का नंबर बढ़ेगा, तो उससे जो है जांच की प्रक्रिया भी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ केसेस भी ज्यादा आएंगे। निजी लैब में कोरोना जांच 2 चरणों में होगी। पहले चरण में स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसके लिए 1500 रुपए लिए जाएंगे। जांच में पॉजिटिव आने पर दूसरे चरण में 4500 रुपए भुगतान करना होगा। स्वास्थ्य विभाग ने विचार विमर्श कर निजी लैब में कोरोना जांच के लिए 2500 रुपए निर्धारित किए हैं। निजी लैब को जांच के नमूने सुरक्षित भी रखने होंगे, साथ ही रिपोर्ट को आईसीएमआर की वेबसाइट पर भी डालना होगा। जिन संस्थानों को आईसीएमआर ने मान्यता दिया है, उन्हीं संस्थानों के अंतर्गत आने वाली शाखाओं को 2 लैब को बिहार की सरकार ने भी मान्यता दी है कि वो सैंपल कलेक्ट करके उसकी जांच करवाएं। महामारी कोरोना की जांच निजी लैब से कराने का सरकार का फैसला काफी उपयोगी है। इससे न केवल कोरोना की जांच में तेजी आएगी, बल्कि कोरोना से संक्रमित मरीजों का समय रहते इलाज शुरू हो पाएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना महामारी के दौरान शादी से जुड़े व्यापार पर काफी असर पड़ा है। लॉकडाउन के चलते कई शादियां रद्द कर दी गई। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान हर वर्ग के लोग प्रभावित हुए हैं। हर किसी ने आर्थिक संकट का ये दौर झेला है। लग्न का मौसम है, पर एक भी शादी समारोह आयोजित नहीं हो पा रही, लिहाजा इस व्यापार से जुड़े लोग भी खूब प्रभावित हुए हैं। शादी का जिक्र आते ही शादी सहनाई के चर्चे सबसे पहले आते हैं, लेकिन लग्न का मौसम होने के बाद भी लोगों के कानों तक इसकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। नवादा के ननौरा गांव में कुछ ऐसे ही इक्के दुक्के शहनाई वादक हैं। जिलों के अन्य हिस्सों के साथ साथ कई राज्यों में जाकर शादी के मौके पर शहनाई बजाते हैं, मगर इस कोरोना बंदी के कारण इनके सारे सट्टे कैंसिल हो गए। जब से लॉकडाउन लगा है, उस टाइम से हम लोग का सट्टा बंद है। अब सब जितना भी सट्टा सब मारा चला गया। अब हम लोग क्या करें, हम लोग तो बैठ गए एकदम, कुछ भी रोजगार नहीं है। ननौरा गांव के शहनाई वादक बताते हैं कि इसी लग्न में कमाए गए पैसे से उनके पूरे साल का खर्चा निकलता है, लेकिन आजकल सभी सट्टे कैंसिल हो जाने की वजह से वो पैसे नहीं कमा पा रहे। एक लग्न में लगभग 10 से 15 काम उन्हें मिल जाता था। एक शादी में बजाने का उन्हें 5000 तक मिलता है, जो फिलहाल बिल्कुल ही बंद है, जिसकी वजह से रोजी रोटी तक चलाना मुश्किल हो गया है। सरकार से यही मांग है कि सर हम लोग क्या दाल रोटी चाहिए। लग्न के मौके पर बजने वाली शहनाई आजकल बिल्कुल खामोश है। ऐसे में अब इन शहनाई वादकों को अपने आर्थिक संकट का डर सताने लगा है। अब तो इन्हें बस सरकार से मदद की आस है, जिससे लॉकडाउन के दौरान इनकी जिंदगी चल पड़े। अब इन्हें लॉकडाउन खुलने का इंतजार है, ताकि यह अपने रोजगार और जीविका को फिर से चला सके। इनकी एक और मांग है कि सरकार इन्हें कुछ मदद दे, ताकि इनकी जिंदगी फिर से चल सके। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बस कुछ ही देर में लौटते हैं झारखंड की अहम खबरों के साथ ही होंगी कोरोना से जुड़ी खबरें।